मैंने नोट डाउन कर लिया एंड आई डू होप दे विल बी हेल्पफुल फॉर मी. So we will be understanding few things from them with the course of time, and initially we'll have a look at the heart and we'll see the structure of the heart right now. Okay, so let me start the screen share. ओके सो यहाँ पर हमने कुछ चीजें देखी थी. दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव सीन. अगर स्क्रीन अगर आपको नहीं दिख रही होगी देन प्लीज इंटरप्ट करके बोल देना कि स्क्रीन नहीं दिख रही, so that I will just ask you to rejoin again. That is the only thing I will do. Okay, so what we have seen कि आपका जो हार्ट होता है that is something which is been formed from your mesoderm. आपका mesodermal origin आपको यहाँ पे मिल जाएगा हार्ट का. That is something we have seen. Heart is seen in thoracic cavity. Rib cage इसे protect करता है. Your heart is been tilted on the left hand side and is the size of a clenched fist. So that is something we have seen. इतना हम यहाँ पे कल देख चुके थे. उसके बाद हमने बात किया था कि आपका हार्ट इज बेसिकली मेड अप ऑफ योर कार्डियक मसल्स, और जो मसल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे कार्डियक मसल्स. दे डू नॉट अंडरगो फटीग. इनकी लाइक ये लोग थक नहीं जाते. दे डू नॉट अंडरगो फटीग. दे वर्क थ्रू आउट योर लाइफ. ओके, अराउंड 72 बीट्स आपकी होती है पर मिनट. यू हैव अ रिब केज जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा. नॉट ओनली हार्ट, इवन इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स एज वेल. एंड यू विल हैव 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स आपको हार्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे. सो जब हम हार्ट की यहाँ पे बात करें वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ योर ह्यूमन बींग्स, राइट. उसके अलावा आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एंड दैट इज समथिंग हैपेंस ड्यूरिंग द एड्रेनलिन रश. तो ये चीज इवन तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल के तौर में आपको लिखा है यहाँ पे कि अगर आप बंजिंग जंपिंग कर रहे हो या स्काई डाइविंग कर रहे हो आपका हार्ट बीट आपका बढ़ सकता है. बट याद रखना ये बढ़ने के लिए आपका एड्रेनलिन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, राइट. योर एड्रेनलिन इज समथिंग जो आपके बॉडी में रिलीज किया जाएगा, एंड दिस हार्मोन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द हार्ट बीट. ये आपका हार्ट बीट इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा. ठीक है, तो याद रखना एड्रेनलिन इज वन ऑफ द हार्मोन व्हिच कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग योर रेट ऑफ हार्ट बीट. सो आई गिव अ रफ आइडिया ओवर हियर कि जनरली आपका जो हार्ट बीट होता है वो आपका रहेगा 72 बीट्स पर मिनट, राइट. बट अगर आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट अगर आप कर रहे हो देन द हार्ट बीट कैन गो एज हाई एज 120 से लेकर 140 हार्ट बीट तक वो जा सकता है, और कई बार वो 150 तक भी आपका टच कर जाता है. सो हार्ट बीट आपका बढ़ सकता है, और याद रखना ये जो हार्ट बीट आपका यहाँ पे बढ़ रहा है दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एड्रेनलिन जो आपकी बॉडी में रिलीज किया जाता है. सो दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. ठीक है, नाउ याद रखना एक और चीज यहाँ पे, पेरिकार्डियम इज अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग जो हार्ट पे आपको मिल जाएगी. इसका काम यही होता है कि दिस पेरिकार्डियम का काम ये रहेगा कि इट इज गोइंग टू एंश्योर स्मूथ बीटिंग ऑफ द हार्ट. आपका जो हार्ट बीट कर रहा होता है वो स्मूथली बीट करे. दैट इज समथिंग पेरिकार्डियम इज नोन फॉर. और ये जो कवरिंग है इसके बीच में आपको मिलता है यहाँ पे फ्लूइड, दैट इज माय पेरिकार्डियल फ्लूइड. अब इसका काम भी सेम होता है जैसे आपका लंग्स का हुआ करता था. लंग्स के अंदर जो आपका जो प्लूरल फ्लूइड था वो एंश्योर करता था कि आपकी जो 2 मेम्ब्रेन है वो दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो. यहाँ पे भी वही चीज होगी. आपका जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये इस चीज का ध्यान रखेगा कि आपके जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे उन मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे आपका फ्रिक्शन ना हो. सो योर 2 मेम्ब्रेन्स डू नॉट अंडरगो रैपिड फ्रिक्शन. तो उसे अवॉइड करने के लिए आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन. तो वी हैव सीन दिस फ्यू थिंग्स. हमने देखा था कि अगर आप हार्ट को बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो देन यू विल फाइंड योर इंटर आर्टेरियल ग्रूव आपको दिख जाएगा. यू विल गेट टू सी योर आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ग्रूव आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट. योर हार्ट इज गोइंग टू बी, वेट अ मिनट, योर हार्ट इज गोइंग टू बी कॉनिकल शेप्ड. ओके, एंड अगर मैं बात करूं तो कॉनिकल शेप का आपका ये हार्ट रहता है. सो यहाँ पे इसे बना के रखा हुआ है हमने. अब इसमें होता क्या है कि आपका जो बेस होगा, जो आपका बेस होगा वो आपका रहेगा नैरो. आपका बेस यहाँ पे रहता है आपका नैरो, और जो आपका जो ऊपर वाले जहाँ पे पार्ट होता है, राइट, अपर पार्ट इज गोइंग टू बी ब्रॉड. सो अपर पार्ट आपका ब्रॉड होगा और जो बेस आपका होगा यहाँ पे आपको रहेगा नैरो. सो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. अब यहाँ पे मैं कुछ वाल्व की बात की वो हम आगे जाके समझेंगे. अब हम करेंगे क्या, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द चेंबर्स ऑफ द हार्ट. जितने भी आपके यहाँ पे हार्ट के चेंबर्स है उनको हम आराम से पहले समझ लेंगे, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है. एक बार आपको वो सारी चीजें समझ आ जाती है बाकी चीजें समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा. सो लेट्स से विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द आर्टरिया.
तो अगर मैं आर्टरिया की बात करता हूं हार्ट के अंदर, देन प्लीज याद रखना आपको यहाँ पे मिलेंगे राइट आर्टरिया एंड अ लेफ्ट आर्टरियम. So let's say you have a right atrium and you have a left atrium, right? एंड यहाँ पे मैं कुछ ऐसे डिप्रेशन बनाऊंगा जहां से आपका ब्लड आपका आ सकता है वेंट्रिकल्स के अंदर, एंड सम डिवीजन ओवर हियर इन दिस साइड. तो अभी हम क्या करेंगे, विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके राइट आर्टरियम में ब्लड कहां से आ रहा है, किस टाइप का ब्लड आ रहा है, एंड वहां से वो ब्लड आपका कहां पे जाएगा. तो ये इसी चीज पे अभी हम फिलहाल फोकस करेंगे. तो जब मैं बात करें यहाँ पे राइट आर्टरियम की, सो याद रखना व्हेन यू टॉक अबाउट द राइट आर्टरियम, यहाँ पे आपका आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड. सो राइट आर्टरियम को रिसीव किया जाएगा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये चीज आपको याद रखनी कि राइट आर्टरियम में आपको मिलेगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके यहाँ पे आएगा. क्वेश्चन ये कि यहाँ पे ब्लड आ कैसे रहा है. सो आपका जो ब्लड यहाँ पे आएगा वो आएगा थ्रू सर्टन एरियाज, थ्रू सर्टन योर वेन्स. So you will have something like your superior vena cava. नीचे आपको यहाँ पे लगा होगा inferior vena cava. तो ये पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या है. तो ऊपर जो आपको यहाँ पे जो आपको वेसल दिख रहा है जिसको हम बोलेंगे हमारे यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी योर सुपीरियर वेना केवा. और नीचे का जो आपका यहाँ पे जो वेसल है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर इंफीरियर वेना केवा. ये आपका यहाँ पे रहेगा आपका इंफीरियर वेना केवा. इंफीरियर वेना केवा. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका ये जो ब्लड आ रहा है ये थ्रू आउट द बॉडी आपका आ रहा है एंड दैट इज बीइंग सेंट इनटू योर राइट आर्टरियम. अब इंफीरियर वेना के बाद से आपके जो पैरों का जो एरिया है या आपके जो नीचे वाले पार्ट का जो एरिया है वहां से आपका ब्लड आता है इनटू योर राइट आर्टरियम. और आपका जो सुपीरियर वेना केवा है वो आपके लाइक अपर पार्ट आपका हेड एंड योर शोल्डर्स वाले एरिया में से जो आपका ब्लड रहेगा वो आपका आएगा इनटू राइट आर्टरियम वायर सुपीरियर वेना केवा. तो याद रखना इवन दो इसका ये नीचे आपको यहाँ पे बना के रखा हमने, जो इसका ब्लड आएगा यहाँ से वो आपका राइट आर्टरियम के अंदर ही आएगा. So superior vena cava and inferior vena cava are going to carry the blood into the right atrium. और ये जो मेरा ब्लड रहेगा यहाँ पे ये होगा मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर थ्रू आउट द बॉडी से आपका आप राइट आर्टरियम में लेके आओगे. अब आपको इन दो नाम के अलावा एक और नाम आपको यहाँ पे याद रखना है. यू विल हैव कोरोनरी साइनसेस. कोरोनरी साइनसेस. कोरोनरी साइनसेस जो आपकी होती है दे आर आल्सो योर ब्लड वेसल्स जो बेसिकली आपकी ओपन होती है इन द राइट आर्टरियम. तो यहाँ पे मैं छोटी सी बना देता हूँ. यू विल हैव समथिंग लाइक योर कोरोनरी साइनसेस जो आपकी ओपन होंगी आपके राइट आर्टरियम के अंदर. तो यहाँ इसके थ्रू भी आपका ब्लड आएगा राइट आर्टरियम के अंदर. अब क्वेश्चन ये है कि सुपीरियर वेना के बाद तो आपका ब्लड ला रहा है आपके हेड वाले पार्ट से या ऊपर वाले पार्ट से आपका ब्लड लेके आ रहा है. इंफीरियर आपका नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेके आ रहा है. कोरोनरी साइनसेस क्या करेंगे, कोरोनरी साइनसेस बेसिकली आपका ब्लड लेके आ रहे हैं फ्रॉम द हार्ट. देखो जब आप सर्कुलेशन कर रहे हो तो सर्कुलेशन करने के दौरान आप वो ब्लड आप हार्ट को भी पहुंचाओगे. हार्ट को भी ब्लड को आपको सप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज हार्ट इज ऑल्सो मसल एंड उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए. सो जब आप हार्ट को आप ब्लड प्रोवाइड कर रहे हो तो बाद में क्या होगा, दैट ब्लड विल गेट डीऑक्सीजनेटेड अल्टीमेटली. एक ऑक्सीजन रिच ब्लड जब आप हार्ट को प्रोवाइड करोगे वो ब्लड बाद में डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा. So that blood has to be brought into the right atrium और वो आप कर रहे हो via coronary sinuses. तो याद रखना coronary sinuses को यूज करके I can bring the deoxygenated blood from the heart into the right atrium. तो अगर कोई आपको पूछे कि यार ये जो साइनसेस आपके यहाँ पे है ये बेसिकली आपका ब्लड कहाँ से ला रही है, देन आपको बोला ये हार्ट से ही ला रही है. हार्ट में से भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा और उसको भी आपको राइट आर्टरियम के अंदर डालना है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो. सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनसेस ये तीनों ओपन हो रहे हैं आपके राइट आर्टरियम के अंदर. ऑल ऑफ देम आर गेटिंग ओपन इनटू योर राइट आर्टरियम. दैट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. ठीक है, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आप हार्ट को ऑब्जर्व करोगे, इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो खोल के तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे कुछ डिप्रेशन मिल जाएगा. यू विल गेट टू सी सम डिप्रेशन ओवर हियर, राइट. आपको राइट आर्टरियम के अंदर ऐसा कुछ आपको ऐसे बड़ा सा डिप्रेशन आपको दिख जाता है. नाउ दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज माय
फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस। सो फोसा ओवेलिस इज अ डिप्रेशन जो आपको मिलता है आपके राइट आर्टियम के अंदर। सो राइट आर्टियम के अंदर आपको यहाँ पे एक डिप्रेशन मिल जाता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे फोसा ओवेलिस। अब जो फोसा ओवेलिस यहाँ पे डिप्रेशन है, ये आपको क्या बताता है? सी अंडरस्टैंड वन थिंग, फीटल स्टेज पे कहा जाता है कि ये जो डिप्रेशन होता है ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है दोनों आर्टरियम के बीच में। आपके जो राइट और लेफ्ट आर्टरियम यहाँ पे होते हैं वो एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं वाया योर फोसा ओवेलिस। तो यहाँ पे एक आपका ऐसा समझिए कि यहाँ पे एक चैनल होता है जिसके थ्रू राइट और लेफ्ट आर्टरियम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, या आई कैन से ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन एडल्ट के अंदर आपको यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन मिलता नहीं है और वहां पे सिर्फ आपको एक डिप्रेशन दिखेगा, एंड द डिप्रेशन इज कॉल्ड एज माय फोसा ओवेलिस। तो ये टर्म याद रखना आप लोग, फोसा ओवेलिस क्या है। ये डिप्रेशन आपको दिखेगा आपके राइट आर्टियम के अंदर, और फीटल स्टेज में यहाँ पे सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता, ये एक चैनल होता है जिसके थ्रू दोनों आर्टरियम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट फोसा ओवेलिस में यहाँ पे क्या रहेगा। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ राइट आर्टियम। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कभी आप नोटिस करोगे अगर हार्ट को अगर आप देखते हो ध्यान से, देन आर्ट्रियम आर गोइंग टू बी लेस मस्क्यूलर देन द वेंट्रिकल्स, राइट? या वॉल ऑफ द आर्ट्रियम, दोनों ही राइट और लेफ्ट दोनों ले लो, याद रखना, वॉल ऑफ आर्ट्रियम, वॉल ऑफ आर्ट्रियम बोथ राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट आर लेस मस्क्यूलर, आर लेस मस्क्यूलर देन वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल से तो ये काफी कम मस्कुलर होती है, वेंट्रिकल्स आपके ज्यादा मस्कुलर होते हैं कंपेयर टू योर आर्ट्रियम, ठीक है? तो एक ही चीज है, राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम जो आपके यहाँ पे वो इतने मस्कुलर आपके नहीं होंगे कंपेयर टू योर वेंट्रिकल्स, ये इतने मस्कुलर आपके यहाँ पे नहीं होते। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो याद रखना फोसा ओविलिस यहाँ पे क्या है, ये एक डिप्रेशन है जो आपको आपके एडल्ट हार्ट में दिख जाएगा, लेकिन यही जगह को अगर आप एक फीटल स्टेज पे ऑब्जर्व करते हो तो वहां पे एक आपको कम्युनिकेशन गैप मिलेगा, और आई वुड से वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आई बी फाइंडिंग मेरे राइट और लेफ्ट आर्टियम यहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सो यू हैव अ होल ओवर देयर आई वुड से, जो कनेक्ट करता है राइट एंड लेफ्ट आर्टियम को। बट एडल्ट्स में ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपका यहाँ पे बंद हो जाएगा, जो बंद होना जरूरी भी है, ठीक है? सो याद रखेंगे आप लोग हमेशा कि राइट आर्टियम के अंदर ब्लड कहाँ कहाँ से आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड योर कोरोनरी साइनसेस विल डंप द ब्लड इनटू द राइट आर्टियम। तो क्या राइट आर्टियम आपको यहाँ पे क्लियर है? क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. राइट, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब हम क्या करते हैं, राइट आर्टियम हमने देख लिया, हम लेफ्ट आर्टियम को भी पहले हम देख लेते हैं, देन विल सी द पैसेज पाथवे कैसा है आपके ब्लड का, वो हम बाद में देखते हैं। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड योर लेफ्ट आर्टियम। सो लेफ्ट आर्टियम की जब तुम बात करते हो, याद रखना लेफ्ट आर्टियम की अगर हम बात करेंगे, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस ओवर हियर अगेन। सो व्हेन यू टॉक अबाउट लेफ्ट आर्टियम, आप एक चीज यहाँ पे क्लियरली याद रखेंगे कि लेफ्ट आर्टियम के अंदर आपका आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा। सो लेफ्ट आर्टियम इज गोइंग टू गेट योर oxygenated blood always. So this is your right atrium and this is your left atrium. तो लेफ्ट आर्टियम के अंदर आपको कितनी ओपनिंग्स आपको मिलेगी, मतलब इसके अंदर कौन से वेसल्स आपके यहाँ पे आ रहे होंगे? सो आपको याद रखना है यहाँ पे आपको 4 ओपनिंग मिलती है ऑफ योर पल्मोनरी वेन, राइट? सो you'll have 4 openings, you will have 4 openings of your pulmonary vein. मैं यहाँ पे 2 ही बना रहा हूँ फिलहाल, बट याद रखना you will have 4 openings of pulmonary vein which are opening into the left atrium. ये ओपन कर रही है into the, they are opening into the left atrium के अंदर। सो लेफ्ट आर्टियम के अंदर याद रखना आपको 4 आपकी पल्मोनरी वेन यहाँ पे ओपन हो रही होंगी, और इसके थ्रू क्या होगा, इन 4 पल्मोनरी वेन के थ्रू बेसिकली यू विल हैव अ 2 पेयर्स, यू विल हैव अ 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन जो आपकी लेफ्ट आर्टियम के अंदर आपकी आ रही होंगी। और ये जो आपकी पल्मोनरी वेन यहाँ पे आपकी आ रही है, ये क्या लेके आएंगी? आपका लेके आएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो इनको लेके आना है आपका, ये याद रखना, दे विल ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेटेड ब्लड आपका हमेशा आता है in your left atrium के अंदर, it will always going to come in your left atrium. So left atrium के अंदर आपका हमेशा आपका आएगा oxygenated blood,
और ये आपका आ रहा है फ्रॉम योर लंग्स. दिस इज समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स. तो याद रखना कि लेफ्ट आर्टरी में आपका ब्लड यहाँ पे क्या आ रहा है. सो लेफ्ट आर्टरी में यू विल ऑलवेज गोइंग टू गेट द ऑक्सीजन रिच ब्लड. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो आपका ब्लड आप रिलीज कर रहे हो, जो आपका आ रहा है लंग्स से, वो आ रहा है वाया योर पल्मोनरी वेन. सो बेसिकली यू विल हैव 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन, राइट. मतलब टोटल 4 हो जाती है. वो चारों ने अपना जो ब्लड सप्लाई है वो लेफ्ट आर्टरियम के अंदर देना है. सो इतना ही आपको याद रखना है लेफ्ट आर्टरियम को लेके कि लेफ्ट आर्टरियम इज गोइंग टू बी हैविंग गेटिंग द ब्लड एंड दैट ब्लड इज माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये ब्लड आपका आएगा फ्रॉम द लंग्स. तो राइट और लेफ्ट आर्टरियम के बारे में आपको इतनी चीज यहाँ पे याद रखनी है. कलेक्टिवली याद रखना कि दोनों की जो वॉल है वो थिन होती है. अगर कंपेयर करोगे आप तो वेंट्रिकल से, तो उसकी वॉल काफी यहाँ पे रहेगी आपकी थिन. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, अब आपका एक बार ब्लड आ गया ना, लेट्स ट्राई टू सी कि आपका ब्लड राइट आर्टरियम से कहाँ जाएगा. सो जब आपका ब्लड राइट आर्टरियम में आता है, फ्रॉम देयर द ब्लड विल गेट इनटू द राइट वेंट्रिकल. तो यहां से आपका ब्लड जाता है इनटू योर राइट वेंट्रिकल. सो याद रखना आपके राइट आर्टरियम से कहीं नहीं जा रहा, वो आपका जा रहा है ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल के अंदर. अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जब मेरा ब्लड यहाँ पे जाता है राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, व्हेन इट गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल, प्लीज नो वन थिंग वेरी क्लियरली कि यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ वाल्व. ओवर हियर यू विल गेट टू सी सम वाल्व्स. तो यहाँ पे आपको कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख जाते हैं एंड दोस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज माय वाल्व. और ये जो वाल्व आपको मिलेगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय tricuspid valve. You will have your tricuspid valve. So tricuspid valve जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो they will have 3 flaps. यहाँ पे आपको 3 flap मिलते हैं. You get to see over here 3 flaps. और क्योंकि यहाँ पे आपको 3 flaps मिलते हैं, इसलिए हम उसे tricuspid valve यहाँ पे हम बोलेंगे. So tricuspid valve आपको मिलेगा between the right atrium and right ventricle के बीच में. So between your right atrium and right ventricle, you will get to see your tricuspid valve. इतना आपको पहले याद रखना है. दूसरी चीज आप याद ये रखेंगे यहाँ पे कि यार ये वाल्व का काम क्या होता है. ये आपका बैकफ्लो ऑफ ब्लड को अवॉइड करता है. इट अवॉइड्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड, बैकफ्लो ऑफ ब्लड. अब इस चीज को लेकर मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूंगा कि जब आपके राइट आर्टरियम से ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, वो ब्लड वापस पीछे नहीं जाना चाहिए. वो ब्लड वापस पीछे जाना नहीं चाहिए. और उस चीज को ध्यान रखता है आपका यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व. सो जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देन द ब्लड विल नॉट गेट बैक इनटू द आर्टरियम. और वो चीज को यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेरे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व. अब याद रखना कि अज्यूम करो एक सिचुएशन है, यू हैव अ केस ऐसा है कि आपका एक पर्सन है जिसका वाल्व काम नहीं कर रहा. देखो वाल्व का काम होता है टू अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. अगर वो वाल्व काम नहीं कर रहा, देन क्या होगा कि आपका ब्लड वापस से पीछे आ जाएगा. जब भी आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपका जो ब्लड यहाँ पे होगा वो वापस से आपका पीछे आ जाएगा. अब अगर ऐसा हो रहा है तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका जो ब्लड सप्लाई हो रहा है हार्ट से वो कम होगा. जो ब्लड सप्लाई होगा आपके हार्ट से थ्रू आउट द बॉडी वो थोड़ा सा हो जाएगा कम. अगर आपका ब्लड सप्लाई हार्ट से थ्रू आउट द बॉडी थोड़ा कम हो रहा है, देन उससे प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई होगा टिश्यूज तक का, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जनरली नॉर्मली क्या होता है कि उसका ब्लड आपका बाहर निकलता है, गोज थ्रू आउट द बॉडी और टुवर्ड्स द लंग्स, राइट. यहाँ पे क्या होगा आपका कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जाएगा थ्रू आउट द बॉडी जाएगा, बट कम जाएगा क्योंकि कुछ ब्लड वापस से जा रहा है आपका आर्टरियम के अंदर. और अगर ऐसा होता है, देन व्हाट विल हैपन ना कि अगर कोई समझो छोटा लड़का है, 7-8 साल का लड़का है और उसका वाल्व काम नहीं कर रहा, देन अगर वो थोड़ी भी दौड़म दौड़ी करता है ना, तो वो हाफने लगता है, वो काफी जल्दी थक जाएगा बिकॉज उसको ऑक्सीजन सप्लाई उतना मिल नहीं रहा उसके टिश्यू को. और जनरली बच्चों के साथ ये होना कॉमन नहीं है. सो अगर वो लड़का थोड़ा सा भी भागम भागी कर रहा है, देन यू विल फाइंड दैट ही विल स्टार्ट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ. एंड दैट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट देयर माइट बी सम इशू विद हिज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. And a very good doctor or very good cardiologist can actually hear the heartbeat. वो heartbeat को सुन के आइडिया लगा सकते हैं आपको कि यार there might be a possible issue with the heart. So याद रखना कि अगर ये वाल्व आपका काम नहीं कर रहा, it can affect your lifestyle, right? And this is something can be treated with a surgery. और ये देखने को मिलता है कि sometime
लोगों के जो वाल्व होते हैं वो सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, दे आर नॉट अवॉइडिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, और अगर ऐसा होता है आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इसका इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना दैट दिस वाल्व्स नीड टू वर्क प्रॉपर्ली। सो ओवर हियर याद रखना, राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल के बीच में आपका यहाँ पे होगा ट्राइकस्पिड वाल्व, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, और इसका काम होता है टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। उसी तरीके से आपके लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी आपको यहाँ पे वाल्व मिल जाएगा। इवन बिटवीन योर लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आपको यहाँ पे वाल्व मिलते हैं, और यहाँ पे जो आपको वाल्व मिलेंगे दे विल बी कॉल्ड एज माय बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे वाल्व मुझे दिखता है, देखने के लिए मिल जाएगा, दिस वाल्व इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय bicuspid valve. So I'm going to write over there this side. This will be your bicuspid valve. यहाँ पे आपको दो फ्लैप्स मिलेंगे, you will get to see two flaps over here, और इसलिए हमने उन्हें बोला है यहाँ पे आपका bicuspid valve. So bicuspid valve और tricuspid valve आपको मिलते कहाँ पे, कौन से लोकेशन में मिलते हैं, ये आपको याद रखना है, ताकि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है देन आपसे मिस ना हो। बड़ा सिंपल सा ये टॉपिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना यू हैव दिस टू वाल्व्स, और ये कहाँ लोकेटेड है ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और इनका काम यही होता है टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। एक बार ब्लड आपके वेंट्रिकल के अंदर आ गया देन ये वापस पीछे जाना नहीं चाहिए, और यही इनका काम रहेगा, टू अवॉइड द, दोनों का काम यही रहेगा, टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब एक चीज याद रखना यहाँ पे कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को हम कलेक्टिवली कहते हैं एज अ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। सो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व वो वाल्व है जिनको हम कहते हैं यहाँ पे हमारा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। तो जो दोनों वाल्व है उन्हें हम कलेक्टिवली कहेंगे यहाँ पे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि ये लोग आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, क्योंकि ये लोग आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, दैट्स व्हाई यू कॉल देम एज अ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वाल्व तो यहाँ पे आपके है एंड दे विल अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब होता क्या है यहाँ पे जनरली कि जब आपका ब्लड आपका आ रहा है राइट वेंट्रिकल के अंदर, समझो आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आपका आ गया, अब ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा, सो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल आई विल फाइंड द ब्लड विल गो टुवर्ड्स द लंग्स। याद रखना हमेशा कि आपके राइट वेंट्रिकल से द ब्लड विल ऑलवेज गो टुवर्ड्स द लंग्स। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं कि एक बार आपका राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, सो लेट्स से द ब्लड इज देयर इन द राइट वेंट्रिकल, so from here the blood has to go now towards the lungs। अब यहां से वो आपका जाएगा towards your lungs। अब ये आपका पाथवे कैसा होगा या क्या पाथवे होगा, इसे हम एक बार देख लेते हैं कि राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स की तरफ जो जा रहा है ब्लड वो कैसे जा रहा है और कहां से जा रहा है। सो ये जो आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा दिस विल बी डन थ्रू योर पल्मोनरी ट्रंक। राइट वेंट्रिकल से आपका हमेशा ब्लड जाता है टुवर्ड्स द लंग्स वाया योर pulmonary trunk, you'll find something known as a pulmonary trunk, और उसके थ्रू आपका ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ। तो उसे हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, let's try to see this over here। देखो आपके राइट आर्ट्रियम से आपका ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, आपके पास यहाँ पे है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट। अब राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स, नाउ इट विल गो टुवर्ड्स द लंग्स, आई विल जस्ट राइट लंग्स ओवर हियर, और लंग्स में जाने के लिए इसका जो रास्ता होगा वो होगा यहाँ पे आपका थ्रू योर पल्मोनरी ट्रंक। सो दिस इज योर पल्मोनरी ट्रंक, और यहां से आपका ब्लड आगे बढ़ेगा। अब होता क्या है यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे आप समझ लो कि जब पल्मोनरी ट्रंक के अंदर आप आते हो, जब ब्लड आपका यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भी आपको एक वाल्व देखने के लिए आपको मिलेगा। When you get into the pulmonary trunk, what will happen? पल्मोनरी ट्रंक के बेस पे आपको मिलता है देखने के लिए एक वाल्व जिसका नाम होता है पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व, which is called as my pulmonary semilunar valve। तो याद रखना you will find a valve in the pulmonary trunk and that valve is called as my pulmonary semilunar valve। तो वापस से सुन लो, यहाँ पे आपके राइट वेंट्रिकल से the blood will go towards the lungs, और ये जाने के लिए जो रास्ता होता है वो आपका होता है रास्ता जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक, और इस ट्रंक के बेस पे आपको मिलता है एक वाल्व जिसे हम कहते हैं यहाँ पे पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व। अब इस वाल्व का काम क्या होता है, इस वाल्व का काम होता है कि एक बार ये जो ब्लड आगे निकल गया, ये जो ब्लड मेरा है यहाँ पे रेड कलर का, एक बार ये आगे निकल गया ना, यहाँ से आगे निकल गया, देन वो पीछे वापस नहीं आना चाहिए।
देन अ वाल्व इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि वो जो आपका ब्लड आगे जा चुका है वो अब वापस पीछे आना नहीं चाहिए. दैट इज समथिंग एंश्योर्ड बाय माय पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व. तो याद रखो आप, या डायरेक्टली आप याद सकते हो इसे इस तरीके से कि सेमिलुनार वाल्व जब भी आप टर्म यूज करोगे, जब भी आप सेमिलुनार वाल्व टर्म यूज करोगे, देन याद रखना कि आपका ब्लड को ध्यान रखेगा वो कि वो वापस पीछे ना आए. इट शुड नॉट गेट बैक इनटू द वेंट्रिकल. इनका ये काम होता है, ये ध्यान रखते हैं कि आपका जो ब्लड आगे गया है वो वापस वेंट्रिकल्स के अंदर ना आए. जब हम बात करते हैं ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व की, तो इनका काम ये होता है कि ब्लड आपका वापस आर्ट्रियम में ना जाए. वेंट्रिकल्स में जब आपका ब्लड आ गया देन इट शुड नॉट गेट बैक इनटू द आर्ट्रियम. तो ये काम होता है मेरे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व का. ठीक है, सो प्लीज याद रखना कि आपके राइट वेंट्रिकल से नाउ द ब्लड विल गो टुवर्ड्स द लंग्स, और वो जाने के लिए यहाँ पे हम रास्ता पहले यूज करेंगे हमारा पल्मोनरी ट्रंक, और यहाँ पे हमारा भी वाल्व लगे हुए होंगे जिनका काम होता है सेम, टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. काम तो इनका सेम ही रहेगा, टू अवॉइड बैक फ्लो ऑफ ब्लड, टू अवॉइड बैक फ्लो ऑफ ब्लड. और ये करते मेरे यहाँ पे पल्मोनरी सेमिलुनार वाल्व. अब आपको याद यहाँ पे रखना है कि लंग्स के तरफ जब मेरा ब्लड जा रहा होगा, जब मेरा ब्लड लंग्स के तरफ जा रहा होगा, वहां पे लंग्स की तरफ पहुंचाने के लिए ब्लड को वी विल बी यूजिंग सम आर्टरीज ओवर हियर, और उसे हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा पल्मोनरी आर्टरीज. तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा कि पल्मोनरी ट्रंक तो हम यहाँ पे इनिशियली आपका वो चैनल है ही, बट अल्टीमेटली आप यूज करते हो आपका पल्मोनरी आर्टरी. यू विल बी यूजिंग योर pulmonary artery, और इनके थ्रू आप अपने ब्लड को पहुंचाते हो टुवर्ड्स योर लंग्स. ठीक है, सो राइट वेंट्रिकल से पहले इट विल गेट इनटू द पल्मोनरी ट्रंक एंड देन इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, एंड इसके थ्रू आपका जो ब्लड आएगा वो आएगा इनटू द लंग्स. यहां से आपका वो लंग्स तक आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा. तो यहां तक क्या आपको ब्लड का पैसेज आपको यहाँ पे समझ आया? इज द पाथवे ऑफ द ब्लड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट. इसमें काम करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे. अब आप लोग मुझे अपने से बताओ कि यहाँ से आपका पाथवे किस तरीके से चलेगा. नॉट इन दिस पिक्चर, टेल मी समथिंग हैपनिंग ओवर हियर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आप लोग मुझे लेबलिंग करके बताओ कि यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे क्या है मेरी. ये बताओ जो ऊपर से ये जो वेसल आ रहा है ये क्या है मेरा? Superior vena cava. बहुत बढ़िया, दिस इज माय सुपीरियर वेना केवा. आई जस्ट राइट वी ओवर हियर. ठीक है, राइट. नीचे से ये जो मेरा आ रहा है ये क्या है? Inferior vena cava. दिस इज मेयर इंफीरियर वेना केवा. ठीक है, अब ये दोनों जो अपना सामान होगा दैट इज गोइंग टू बी ब्लड, वो अपना कहाँ पे डंप करेंगे ये लोग? राइट आर्ट्रियम के अंदर ये लोग अपना सामान यहाँ पे डंप करेंगे. और ये जो सामान डंप कर रहे हैं यहाँ पे वो ब्लड कैसा है? मतलब ऑक्सीजन रिच है, ऑक्सीजन लेस है? दैट इज गोइंग टू बी माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग आई हैव सीन. अब मुझे बताओ कि यहाँ पे एक चीज आपको दिख नहीं रही, एक और चैनल होगा जो मेरा ब्लड डंप करेगा इनटू योर राइट आर्ट्रियम के अंदर. एक और मेरा यहाँ पे ब्लड होगा, उसका नाम क्या होगा? Coronary sinus. राइट, कोरोनरी साइनस इज द वन जो आपका यहाँ पे रिलीज करेगा अपना ब्लड इनटू द राइट आर्ट्रियम. हाँ, तो ये तीनों अपना ब्लड यहाँ पे राइट आर्ट्रियम में अपने यहाँ पे डाल दिया, सक्सेसफुली डाल दिया. मुझे ये बताओ कि आपका जो सुपीरियर वेना केवा है ये कहाँ से ब्लड को लेके आएगा? अपर पार्ट से, राइट. इंफीरियर वेना केवा कहाँ से लेके आएगा? आपके ब्लड को लेके आएगा, राइट. और कोरोनरी साइनस हार्ट से ही, they are the one which will bring the blood from the heart itself into the right atrium. राइट आर्टरियम में आपका ब्लड यहाँ पे आ गया. नाउ राइट आर्टरियम से ब्लड आपका कहाँ पे जाएगा? सर राइट ventricle. It will get inside the right ventricle over here. यहाँ से आपका ब्लड आ जाना है into your right ventricle. ठीक है, क्या यहाँ पे आपको कोई वाल्व मिलेगा राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में? Yes, sir. उस वाल्व को मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? Right. राइट, यहाँ पे जो मुझे वाल्व मिलेगा यहाँ पे, that is something I'll be calling it as a tricuspid valve. Because यहाँ पे मुझे मिलते देखने के लिए मेरे 3 flaps, so that is going to be a tricuspid valve will be seen. Normally tricuspid valve का काम क्या होता है?
Sir, ये to avoid backflow It is going to avoid, very true, it is going to avoid the backflow of blood. बिल्कुल सही. और अगर ये काम नहीं कर रहा, then you can have a consequences which can be very predominantly seen in your body. आपके फिजियोलॉजिकल इसके इफेक्ट आपको दिख जाएंगे. ठीक है. राइट वेंट्रिकल में आपका यहाँ पे ब्लड आ गया. अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं कंपेयर करूं आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स को, तो किसकी वॉल ज्यादा थिक होगी? थिक किसकी होगी? थिक किसकी होगी? ज्यादा मस्कुलर किसकी होगी? आर्ट्रियम क्या वेंट्रिकल्स की? वेंट्रिकल्स की बेटा. ज्यादा मस्कुलर ज्यादा थिक आपकी हमेशा रहेगी वेंट्रिकल्स की. ठीक है. ठीक है. आपका राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड यहाँ आ चुका है. अब राइट वेंट्रिकल से मेरा ब्लड कहाँ पे जाएगा? फ्रॉम हियर आई बी फाइंडिंग माय ब्लड विल गो टुवर्ड्स द लंग्स. तो यहाँ पे कहीं पे आपके लंग्स होंगे. ये लंग्स की तरफ आपका यहाँ से आपका ब्लड जाएगा. और लंग्स से जाने के लिए जो ये चैनल यूज करेगा वो आपका यहाँ पे क्या होगा? चैनल का नाम क्या कहते हैं? pulmonary trunk. Yes, right. So we'll be using over here something like your pulmonary trunk. और आपको क्या लगता है जो ऊपर दो वेसल बना के रखे हुए हमने यहाँ पे, कौन से होंगे? ये क्या होंगे? Sir, pulmonary artery और pulmonary. Right. You have pulmonary artery and pulmonary, but let's say these are your pulmonary artery right now, जिसके थ्रू आपका ब्लड आप जाता है towards the lungs. अब आपका पल्मनरी जो ट्रंक यहाँ पे है, क्या इसके अंदर मुझे कोई वाल्व देखने के लिए मिलेगा? Yes, sir. उस वाल्व का नाम क्या होता है? पल्मनरी सेमिलुनर वाल्व. याद रखना, जो पल्मनरी ट्रंक है जो आपको वाल्व मिलेगा, दैट इज गोइंग टू कॉल माय पल्मनरी सेमिलुनर वाल्व. राइट. और इसका भी काम ये होता है टू अवॉइड बैकफ्लो ऑफ ब्लड. इसका भी काम वही रहेगा, टू अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. और आपका ब्लड यहाँ से अब आगे निकल जाएगा आपके लंग्स की तरफ और वापस वो पीछे नहीं आएगा अगर आपके वाल्व सही से काम कर रहे तो. दैट इज समथिंग यू हैव टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये चीज आपके यहाँ पे होने वाली है. एंड पल्मनरी आर्टरी के थ्रू जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, वाई और पल्मनरी आर्टरी, द ब्लड विल रीच टुवर्ड्स द लंग्स. तो लंग्स तक आपका ब्लड यहाँ पे पहुंच जाएगा. अब मैं आप यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आपको याद रखनी है. हैव अ लुक ओवर हियर. यहाँ पे आपको राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है यू हैव अ ट्राइकुस्पिड वाल्व ओवर हियर. इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और चीज दिखती है. आपको यहाँ पे कुछ कॉर्ड्स देखने के लिए आपको मिलेंगे. यू विल गेट टू सी सम कॉर्ड्स ओवर हियर. कुछ मस्कुलर कॉर्ड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. आपको इस तरीके से कुछ 2-4 कॉर्ड्स आपके लगे हुए होंगे. मस्कुलर कॉर्ड्स आपके यहाँ पे बने हुए होंगे. दिस फाइब्रस कॉर्ड, इन्हें हम बोलते हैं हमारा फाइब्रस कॉर्ड. सो यू विल गेट टू सी सम फाइब्रस कॉर्ड. फाइब्रस कॉर्ड्स इनको बोलते हैं हमारे यहाँ पे कॉर्डिने टिंडेई. कॉर्डिनेट टिंडेई आर सम फाइब्रस कॉर्ड जो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. सो यू विल गेट टू सी देम ओवर हियर. लेट मी शो यू इफ यू कैन सी दिस इन ओवर देयर इन द पिक्चर. In this picture they haven't shown. Yeah, there you have. यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, try to see over here. Cordia tendineae is some of the fibrous cord. यहाँ पे कुछ fibrous cords आपके यहाँ पे होते हैं जो आपको दोनों आर्टरोवेंट्रिकुलर वाल्व में आपको दिख जाएंगे. ट्राइकस्पिड के अंदर भी आपको मिलेंगे यहाँ पे और बाइकस्पिड के वहां पे भी आपको मिलेंगे देखने के लिए. तो ये जो आपको ये जो फाइब्रस कॉर्ड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपको राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल के बीच में भी आपको दिख जाएंगे. आपको लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है. दीज कॉर्ड्स आर कॉल्ड एज माय कॉर्डिया टेंडिनिया. राइट. सो कॉर्डिया टेंडिनिया आर द सम फाइब्रस कॉर्ड जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं. अब बात यह है कि ये जो आपके कॉर्ड है ये आपके अटैच होते हैं एक स्पेशल मसल के साथ. याद रखना, ये जो कॉर्डिया टेंडिनिया जो आपके यहाँ पे होगा ये आपका एक स्पेशल मसल्स के साथ यहाँ पे अटैच होगा. And that muscle is called as my papillary muscle. यहाँ पे थोड़ा मैं मैग्नीफाई करता हूँ. This muscle over here is called as my papillary muscle. This is your papillary muscle. तो यहाँ पे होता क्या है? So what you will get to see over here. Let me just try to show you this again over here. So जब आपका एक कॉर्डिया टेंडिनिया आपके यहाँ पे होगा ना, ये आपके यहाँ पे लगा हुआ जो यहाँ पे होता है, ये एक मसल से अटैच होता है और ये मसल होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर ही. So this muscle is something you will get to see in the right ventricle. और ये मसल्स यहाँ पे होंगे, you call them as a papillary muscles. ये मसल्स को आप यहाँ पे बोलते हो as a papillary muscles. ये आपको याद रखना है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाता है. So please ये वाला पोर्शन याद रखना that you have some fibrous cord और ये fibrous cord आपको मिल रही है between your
right atrium and right ventricle, right? And the same cord I can also see between the left atrium and the left ventricle के बीच में. These are called my cordia tendineae. ये इन कॉर्ड्स का नाम है और ये कॉर्ड्स एक मसल से अटैच है जो आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर लगा हुआ है. एंड दैट मसल इज कॉल्ड एज माय पैपिलरी मसल. यू कॉल देम एज अ पैपिलरी मसल. अब याद रखना है कि इनका काम क्या होता है. ये जो आपके यहाँ पे कॉर्ड्स से दे अवॉइड आपका जो ये है आपका बाइकस्पिड, आपके जो वाल्व है यहाँ पे, आपके जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व आपके पास है, दे डू नॉट कोलैप्स बिकॉज ऑफ द कॉर्डिया टेंडिनिया. ये चीज याद रखना कि आपके जो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व आपके पास है, दे डू नॉट कोलैप्स. ये कोलैप्स नहीं होते हैं, या ये ध्यान रखता है कि वो कोलैप्स ना हो बिकॉज ऑफ दोस कॉर्डिया टेंडिनिया. तो अगर आपको कोई पूछता है कभी फ्यूचर में कि यार इसका रोल क्या होता है, ध्यान रखना दे अवॉइड द कोलैप्सिंग ऑफ द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व. याद रखना दे आर गोइंग टू अवॉइड द कोलैप्सिंग ऑफ द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व. मैं इसका ये रोल यहाँ पे आपको लिख देता हूँ नीचे. दे आर गोइंग टू अवॉइड द कोलैप्सिंग ऑफ arterioventricular valve. तो ये जो वाल्व यहाँ पे होते हैं उनको कोलैप्स होने से ये बचाता है. इट इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि यार ये कोलैप्स ना हो कभी भी. और याद रखना ये आपको सिर्फ एक साइड पे नहीं मिले, दोनों साइड पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे. तो क्या कॉर्डिया टेंडिनिया आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज माय फाइब्रस कॉर्ड. और ये आपका ध्यान रखिएगा कि जो वॉल्स आपके जो वाल्व है यहाँ पे दोनों साइड पे, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ये आपके कोलैप्स ना हो. और याद रखना ये जो आपके कॉर्ड से ये अटैच है स्पेशल मसल्स के साथ, एंड दोज मसल्स आर कॉल्ड एज माय पैपिलरी मसल्स. तो ये क्वेश्चंस आते हैं, इसकी इन दोनों टर्म्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. देन प्लीज याद रखना ये क्या है यहाँ पे एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल दे आर प्लेइंग. यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे मसल भी वो दिख जाता है देखने के लिए, एंड यू ऑल्सो गेट टू सी योर कॉर्डिया टेंडिनिया भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. ये जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर यहाँ पे, दे आर ऑल दोस पैपिलरी मसल्स ओवर हियर. ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू एंश्योर दैट कि आपके वाल्व यहाँ पे कोलैप्स ना रहे. ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा. सो दैट इज आल्सो समथिंग यू कैन सी ओवर हियर. जैसा मैंने बनाया वैसा ये बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन यस यू विल गेट टू सी पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व आपको यहाँ पे दिख जाएगा. सो दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन माय राइट वेंट्रिकल से जब मेरा ब्लड जाता है टुवर्ड्स द लंग्स, तो वहां पे बीच में पल्मोनरी ट्रंक के वहां आपको पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व देखने के लिए मिल जाता है. यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक आपको लेबलिंग यहाँ पे दिख रहा है, राइट. एंड देन बाद में क्या होगा, इट विल फाइंड कि आपका यहाँ पे इट विल फॉर्म, ये आगे जाके बनाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी बनाएगा. राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ पे आपका है राइट पल्मोनरी आर्टरी. और इन लोगों ने क्या करना है, दे विल कनेक्ट विद योर लंग्स. ये आपके राइट एंड लेफ्ट लंग के साथ कनेक्ट कर जाएंगे. सो दे विल कनेक्ट विद द लंग्स ओवर हियर, राइट. दिस विल आल्सो कनेक्ट विद द लंग एंड दिस विल आल्सो कनेक्ट विद द लंग्स. ऑलराइट, आगे बढ़ते और समझते कि अब यहाँ से क्या होगा. तो हमारा ब्लड यहाँ पे पहुंच चुका है लंग्स के पास. लंग्स के पास जाने के बाद आप क्योंकि ब्रीथ कर रहे हो, सो नाउ माय ब्लड विल गेट ऑक्सीजनेटेड. सो नाउ व्हाट विल हैपन, my blood over here will get oxygenated. So now my blood which has got oxygenated, अब क्या होगा, ये मेरा ब्लड जो है ये वापस आएगा into your left atrium के अंदर. So from the right atrium now the blood will get back into the left atrium. So this will get into the left atrium. अब मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट आर्ट्रियम में जब ब्लड आता है तो किसके कौन से 4 ओपनिंग्स होती है यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर? और pulmonary veins. पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग होती है यहाँ पे, राइट. सो वाया योर पल्मोनरी वेन्स, सो यू विल फाइंड वाया पल्मोनरी वेन्स यू विल फाइंड कि आपका ब्लड आपका आता है इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर. योर ब्लड विल गेट इनसाइड द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम व्हाट विल हैपन, द ब्लड विल गेट इनसाइड द लेफ्ट वेंट्रिकल. यहां से आपका ब्लड आ जाएगा इनटू योर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर. जो चीज आपको यहाँ पे भी देखने के लिए आपको मिल जाएगी. क्या रखना, आपका ब्लड पहले आपका आ रहा है इन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड देन फ्रॉम देयर इट विल गेट बैक इनसाइड द लेफ्ट वेंट्रिकल. और यहाँ पे जो मेरा वाल्व लगा हुआ है दैट इज माय बाइकस्पिड वाल्व, जिसको इवन कहा जाता है ऑल्सो नोन एज योर मिट्रल वाल्व, AKA ऑल्सो नोन एज योर मिट्रल वाल्व. मिट्रल वाल्व ये भी याद रख लेना. कई बार एग्जामिनर ने क्या करना है, आपको ये वाला टर्म यूज करना है इंस्टेड ऑफ बाइकस्पिड वाल्व. सो याद रखना दिस इज आल्सो नोन एज बाय मिट्रल वाल्व. और ब्लड आपका आ जाता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल.
अब एक चीज आपको मैं हमेशा याद रखनी है आपको यहाँ पे, कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो आपका होता है ना, वो कुछ ज्यादा ही मस्कुलर होता है। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे होगा वो आपका कुछ ज्यादा ही मस्कुलर होगा। अगर आप कंपेयर करोगे, देन लेफ्ट वेंट्रिकल इज गोइंग टू बी मच मोर मस्कुलर देन द राइट वेंट्रिकल। ये चीज याद रखना कि इसको मैं कलर इसलिए कर रहा हूँ, जस्ट टू टेल यू दैट इट इज, ये कुछ ज्यादा ही इसमें लाइक मसल्स होते हैं। इट इज मोर मस्कुलर, इट इज गोइंग टू बी मोर मस्कुलर देन योर राइट वेंट्रिकल। इसका रीजन ये होता है कि आपको यहाँ से ब्लड पहुंचाना है थ्रू आउट द बॉडी, सो दैट्स व्हाई कहा जाता है दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी मच मोर मस्कुलर। राइट वेंट्रिकल इतना मस्कुलर होता है वो भी, लेकिन इतना नहीं होता क्योंकि उसे सिर्फ ब्लड पहुंचाना है लंग्स तक। बट लेफ्ट वेंट्रिकल को अब ब्लड पहुंचाना है थ्रू आउट द बॉडी, सो इसका कॉन्ट्रैक्शन इसलिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुडंट से कि उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई वुड से इसका कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, द ब्लड हैज टू बी सेंट थ्रू आउट द बॉडी, सो दैट्स व्हाई जो लेफ्ट वेंट्रिकल आपका यहाँ पे होगा, ये होगा आपका काफी अच्छे से आपका यहाँ पे होगा मस्कुलर। ठीक है, सो राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक, लंग्स से यू गेट बैक इनटू द लेफ्ट आर्टरियम, एंड लेफ्ट आर्टरियम से आपका जो ब्लड आएगा इट विल गेट बैक इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमें देखना ये कि हमारा ब्लड यहां से कहां पे जाएगा। लेट्स सी वेयर द ब्लड विल गो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। लेफ्ट आर्टरियम से मेरा ब्लड हैप्पीली ट्रेवल करते करते हुए आ जाता है मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, सो इट विल कम ओवर हियर। क्या लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मुझे कॉर्डिया टेंडेनिया देखने के लिए मिलेगा? Yes, sir. बिल्कुल मिलेगा। यस। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, नाउ द ब्लड विल बी सेंट थ्रू आउट द बॉडी। इसको आपको भेजना है थ्रू आउट द बॉडी, और थ्रू आउट द बॉडी भेजने के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो आपका aorta। सो वाया aorta द ब्लड विल बी सेंट थ्रू आउट द बॉडी, सो वाया aorta यू विल बी फाइंडिंग कि ब्लड आपका भेजा जाएगा थ्रू आउट द बॉडी। अब aorta के बेस पे आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे aortic semilunar valve। एट अ बेस ऑफ aorta आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है आपका aortic semilunar valve। तो यहाँ पे भी आपको एक वाल्व मिल रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट माय aortic semilunar valve। और इसका भी काम सेम ही होगा, इसका भी काम होता है टू अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। तो इसने इस चीज का ध्यान रखना है कि एक बार आपका ब्लड आगे चला गया, एक बार आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका aorta से आगे निकल गया, देन इट शुड नॉट गेट बैक इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये काम होता है मेरे सेमिलुनार वाल्व का। सो दैट इज द रोल ऑफ माय सेमिलुनार वाल्व, गोइंग टू इंश्योर दैट कि वहां से आपका ब्लड का बैक फ्लो वापस ना आए आपके वेंट्रिकल के अंदर। सो दैट इज समथिंग दैट टू इंश्योर दैट कि यहां से आपका ब्लड वापस से पीछे नहीं आना चाहिए। एक बार आगे निकल गया तो आगे निकल गया, सिंपल सी इनकी लॉजिक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ब्लड यहां से आपका जाएगा, सो नाउ ब्लड विल ट्रैवल एंड वाया aorta इट विल सेंड थ्रू आउट द बॉडी। नाउ द ब्लड विल बी सेंड थ्रू आउट द बॉडी। याद रखना इन वाल्व्स का सही तरीके से काम करना बड़ा जरूरी है। अगर ये सही से काम नहीं करे, देन ओवरऑल फिजियोलॉजी के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। क्योंकि होगा क्या कि आपका हार्ट कितना भी पंप करे ब्लड को, जितना पहुंचना चाहिए टिश्यूज तक उतना पहुंच नहीं पाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है, देन ऑक्सीजन सप्लाई भी वहां पे कम होगा, एंड दैट्स व्हाई यू विल ऑलवेज हैव दिस सेंस ऑफ फटीग, काफी जल्दी आपको होने लगेगा। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वाल्व का काम करना यहाँ पे बड़ा ही जरूरी है। सो याद रखना कहां पे मिलता है आपका aortic semilunar valve। इट इज बिटवीन माय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द aorta। Between left ventricle and aorta you will find the aortic semilunar valve will be seen। जब हम बात करते हैं हमारे pulmonary semilunar valve की, तो याद रखना that is something which will be between the right ventricle and your pulmonary trunk। इसके बीच में आपको मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए आपका your pulmonary semilunar valve। तो ये वाल्व जो आपको हमें बताए थे, ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो क्या आपको ये दो टर्म्स यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेमिलुनर वाल्व, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू कि यार किनके बीच में आप आपके आ रहे हैं एंड व्हाट इज बीन हैपनिंग विद देम। अब aorta से ब्लड आपका जाए थ्रू आउट द बॉडी, सो दैट इज समथिंग नाउ यू नो कि aorta में अगर ब्लड आपका यहाँ पे आ गया, देन इट विल गो थ्रू आउट द बॉडी। तो इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पे। aorta को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आर्क ऑफ aorta, सॉरी आर्क ऑफ aorta, चाहे वो आर्क ऑफ aorta आपको यहाँ पे देखने में, ये आपको हमेशा क्लियरली देखने के लिए मिल जाता है हार्ट की जब भी आप पिक्चर कभी देखते हो। सो यू गेट टू सी द आर्क ऑफ aorta। ठीक है, नाउ लेट मी ट्राई टू शो यू फ्यू थिंग्स ओवर हियर, राइट। सो आई हैव अ आर्क ऑफ aorta ओवर हियर, ओके। एंड यहाँ पे आपको कई सारे आपको
ब्लड वेसल्स यहाँ पे आपको निकलते आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. You'll get to see plenty of blood vessels coming out from this area, and you will also find something at the bottom जिसको लेबल नहीं किया, लेकिन आपको नीचे भी आपको यहाँ पे कुछ देखने के लिए आपको मिलेगा. यहाँ पे ये जो नीचे आपको जो लेबल यहाँ पे नहीं किया हुआ ना, दैट इज गोइंग टू बी योर डिसेंडिंग aorta. दिस इज गोइंग टू बी योर डिसेंडिंग aorta. ये आपका होता है यहाँ पे डिसेंडिंग aorta. डिसेंडिंग aorta. और डिसेंडिंग aorta क्या करेगा ना, यहाँ से आपका जो ब्लड जाएगा, देखो aorta से जो ब्लड जा रहा है दैट इज माय ऑक्सीजन रिच ब्लड. यहाँ से जो हमारा ब्लड जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, दैट इज गोइंग टू बी द ऑक्सीजन रिच ब्लड. तो ये जो डिसेंडिंग aorta होगा, यहाँ से बेसिकली ब्लड आप भेजोगे इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट. एंड इस एरिया में यू विल गेट टू सी समथिंग लाइक माय असेंडिंग aorta. ऊपर वाले एरिया के अंदर आपको मिलते देखने के लिए यू विल हैव अ असेंडिंग aorta. और इसमें और भी कई सारे नाम आएंगे, लेकिन मैं अभी सिर्फ असेंडिंग aorta पे फोकस करूंगा. और इस पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ये aorta का जो आर्च है, ये आर्च, इसमें आपको कई सारे आपको यहाँ पे आर्टरीज आपको निकलते आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, राइट. ये थ्रू आउट द बॉडी आपके ब्लड को सेंड करेंगे. इनमें से एक आपका यहाँ पे होगा योर असेंडिंग aorta. और ये क्या करता है याद रखना, इसमें से आपके बनते हैं कोरोनरी आर्टरी. इसमें से ही आपकी बनेगी यहाँ पे, फ्रॉम दिस ओनली आई विल बी फाइंडिंग देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर कोरोनरी आर्टरी. यहां से ही आपकी बनती है यहाँ पे आपकी कोरोनरी आर्टरी. सब लोग यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, कोरोनरी आर्टरी का काम एक ही होता है, टू सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट. कोरोनरी आर्टरी का एक ही काम होता है, टू सप्लाई द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट. तो याद रखना, कोरोनरी आर्टरी का एक ही काम होगा, टू सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट. टू सप्लाई ब्लड, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन रिच ब्लड. के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ O2, ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट. तो ये आर्टरी आपके लिए रहती है बड़ी इंपॉर्टेंट. तो याद रखना, असेंडिंग aorta से आपकी आर्टरी निकलेगी. हाँ बेटा बताइए. सर एक बार रिपीट देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपका यहाँ पे aorta था. अब aorta से इतनी बात तो आपको पता चलनी चाहिए कि यार यहाँ से आपका ब्लड जाएगा थ्रू आउट द बॉडी. सो दैट इज समथिंग यू कैन नो कि यहाँ से आपका ब्लड जाएगा थ्रू आउट द बॉडी. और यहाँ पे जो आपका ब्लड आ गया, दैट ब्लड इज गोइंग टू बी माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इतना पहले आपको मालूम है कि यहाँ से जो ब्लड जहां पे भी जाएगा, दैट विल बी माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब होता क्या है कि आपको ये जो ब्लड है आपको थ्रू आउट द बॉडी पहुंचाना है. तो एक नीचे से जो आपको यहाँ पे जो आपका aorta का एक आर्क निकला होगा ना, यहाँ पे नीचे वाला जो आपको यहाँ पे वेसल दिख रहा है, दैट इज माय डिसेंडिंग aorta. और डिसेंडिंग aorta को यूज करके हम ब्लड को पहुंचाते हैं आपके लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर, एंड दैट ब्लड इज माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट. और ऊपर वाले एरिया में आपको यहाँ पे कुछ वेसल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वन ऑफ दिस वेसल इज गोइंग टू बी योर ascending aorta. एंड दिस ascending aorta जो आपको यहाँ पे होगा, यहां से कुछ आर्टरीज निकलेंगी. यहां से कुछ आर्टरीज आपकी निकलेंगी, और यहां से जो आर्टरी आपकी निकलेगी वो होती है आपकी कोरोनरी आर्टरी. तो ascending aorta से आपकी जो आर्टरी निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज माय कोरोनरी आर्टरी. और वो जो कोरोनरी आर्टरी होती है, इसका काम होता है हार्ट को ब्लड सप्लाई करना. एक चीज याद रखना कि हार्ट भी आपका मसल है, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है. उसे भी चाहिए ऑक्सीजन, उसे भी चाहिए न्यूट्रिशन, और उसे प्रोवाइड करता है मेरा यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी. सो कोरोनरी आर्टरी का काम होता है टू सप्लाई द ब्लड, एक्सक्यूज मी, टू द हार्ट. दैट इज समथिंग इट विल डू, एंड दैट ब्लड इज गोइंग टू बी योर ऑक्सीजन रिच ब्लड. सो ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके हार्ट को प्रोवाइड किया जाता है वाया योर कोरोनरी आर्टरी. अब ये क्या, ये वाला पार्ट आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट. So this is what you will find happening. So जब भी आपके सामने coronary artery term आए, क्या रखना, जब भी आपके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि you will find number of things based on this. Whenever you get a term like a coronary artery, so याद रखना, this is the artery which will supply the blood to the heart. This is the one which, अब मैं सिर्फ एक चीज यहाँ पे बताऊंगा आपको, and they can wrap up. It will supply the blood. It's going to supply the blood to the heart. And this blood is going to be obviously going to be oxygenated blood. This will be my oxygenated blood. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखो, जब भी आपको कोरोनरी आर्टरी का टर्म यहाँ पे आएगा ना, सो पहली चीज ये आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा है. दूसरी चीज, आपने कई सारे टर्म्स सुने होंगे कि काफी लोगों को बाईपास कराना पड़ता है. सुना होगा आपने कभी ना कभी, लोगों को बाईपास कराना पड़ता है, लोगों को ब्लॉकेज होता है आर्टरी के अंदर, और वो ब्लॉकेज क्लियर कराने के लिए उनको
एंजियोप्लास्टी कराना पड़ता है कई बार। ये टर्म्स आपने शायद सुने होंगे, पढ़े होंगे, राइट। दीज आर ऑल द कंडीशंस जहां पे क्या हो रहा है आपका यहाँ पे कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है जिसका काम होता है कि वो सप्लाई करेगा ब्लड आपके हार्ट को, अगर इसके अंदर कोई ब्लॉकेज क्रिएट होता है, अगर मेरे कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट होता है, देन दैट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। समझो ये है आपकी कोरोनरी आर्टरी जो आपका सप्लाई करेगी ब्लड आपके हार्ट को। अब इसमें समझो आपका लग गया है यहाँ पे लिपिड, लेट्स अज्यूम यहाँ पे आपका लिपिड डिपोजिशन यहाँ पे हो गया। आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है यहाँ पे कि आप खा रहे हो काफी ज्यादा ऑयली खाना, यू आर नॉट हेल्थ कॉन्शियस, नीदर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल वर्कआउट, तो काफी लाइकली चांस है कि आपकी जो यहाँ पे आर्टरी होगी ये आपकी हो सकती है यहाँ पे ब्लॉक। और अगर ये आपकी ब्लॉक यहाँ पे हो सकती है, then very likely you might have to undergo surgery or you have to replace that particular artery। और इसको ही हम यहाँ पे हम ये लोग टर्म यूज, इसके लिए ही हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं that a person has to undergo bypass, person has to undergo blockage को निकालना, उसे ठीक करना है using some kind of surgery, एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है। so this all happens जब आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर होता है आपका ब्लॉकेज। क्योंकि अगर आपका यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है ना, then that means what, आपके हार्ट को ब्लड मिल नहीं रहा, या आपके हार्ट को राइट अमाउंट में न्यूट्रिशन और ब्लड यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हो जाएगा, सप्लाई हो रहा है बट इनफ नहीं हो रहा। और क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज सारा आपका लिपिड यहाँ पे और आई वुड से आपके यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट आपके यहाँ पे हो चुका है। इसलिए आप पता है टीवी पे ऐड भी देखते हो कि हमें सन ड्रॉप ऑयल कंज्यूम करना चाहिए या फलाना ऑयल यूज करना चाहिए फॉर द हेल्थ ऑफ द हार्ट। दे आर व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यू हैव टू लुक फॉर अ बेटर सोर्स ऑफ कुकिंग ऑयल जिसके थ्रू ये होने के चांसेस आपके हो जाए कम। और अगर आपके ये बॉडी में, अगर आपके आर्टरी में ये हो रहा है, देन दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट हैज टू बी डेल्ट विद। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में ही दिखते हैं, एकदम से नहीं दिखते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको कुछ सालों के बाद इन द लेट 50s और अर्ली 40s यू कैन गेट टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, सो याद रखना कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होता है कोलेस्ट्रॉल का, देन कई सारे डिसऑर्डर आपके सामने आते हैं। Many disorder come into picture and those are the disorder we will understand in the disorder वाला part। But याद रखना यहाँ पे हो क्या रहा है, एक important artery के अंदर आपके यहाँ पे create हो रहा है आपके यहाँ पे blockage and that is a something which has to be dealt with। ठीक है, तो क्या ये वाला slide आपको यहाँ पे समझ, is this slide clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Right? So इतना फिलहाल के लिए याद रखो कोरोनरी आर्टरी करती क्या है and why it is very important to understand this, because यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है then it has to be something which needs certain amount of medical attention, if not sooner maybe later, but you need certain amount of medical attention over there। ठीक है, इसलिए डाइट बिकम्स, इसलिए आपकी जो बात आपने कल बोली थी मुझे उस दिन, कल ही बोली थी कि डाइट फॉलो करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि आपके हार्ट का हेल्थ सही रहेगा। योर वर्कआउट इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि आपका कभी भी एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपका इकट्ठा ना हो, राइट। एंड योर डाइट इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि आपका कोलेस्ट्रॉल लाइक कभी भी लाइक आप कंज्यूम ही ना करो इतना ज्यादा, राइट। एंड वर्कआउट इज गोइंग टू एंश्योर दैट कि अगर कोलेस्ट्रॉल बन भी रहा है देन यू बर्न इट डाउन। So that is something you have to do just to ensure that you have a better heart। Yes, All right, if you have any question please go ahead and ask your question।